दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त इस बच्चे का कोई दीन या मजहब नहीं होता सिवाय एक के, और वो दीन या मजहब है दीन फितरत या दीन हक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित एक हदीस मुबारका के मुताबिक दुनिया में आने वाला हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी कि वो बच्चा एक खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मानने वाला होता है। लेकिन फिर इस बच्चे के माँ बाप इसे ईसाई, यहूदी या मजूसी बना देते हैं। दुनिया में आने वाले ज्यादातर बच्चों के साथ यही मामला पेश आता है, लेकिन फिर कुछ बच्चों की पैदाइश अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजों के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला कुछ बच्चों की पैदाइश पर इनके साथ कुछ ऐसा मौजज़ा जरूर करता है कि दुनिया वालों पर एक गवाही कायम हो जाए। एक लम्हे के लिए देखी या सुनी कोई भी बात गलत हो सकती है, मगर जब आप अल्लाह ताला का मौजज़ा एक लंबे अरसे तक देखें तो फिर इस बात का कोई इम्कान नहीं रहता कि वो किसी भी तरह से गलत हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपनी जात में एक मौजज़ा है। इस बच्चे की पैदाइश ने इसके कट्टर हिंदू खानदान को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, वो भी नेक नियति और खुश दिली के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं और साथ बने बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों, ये मौजज़ाती बच्चा कहीं और नहीं बल्कि भारत के सूबे पंजाब में पैदा हुआ है। इस बच्चे की पैदाइश भारतीय पंजाब के इलाके बटाला में हुई है। इस बच्चे के वालिदैन और बाकी तमाम खानदान का ताल्लुक भारत की इंतहा पसंद तंजीमों से था। इसके वालिद का ताल्लुक बदनामे जमाना हिंदू सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी से था। रणवीर सिंह, जो कि इस बच्चे के वालिद का नाम है, एक जमाने में मुसलमानों से शदीद नफरत करता था। रणवीर की मुसलमानों से नफरत का ये आलम था कि कोई मुसलमान इसके साथ बैठ जाता या फिर सिर्फ चल रहा होता तो ये शख्स इस मुसलमान की बेहद बेइज्जती करता, और कई मर्तबा तो ये मुसलमानों से लड़ भी चुका था। एक मुसलमान का वजूद किसी भी तरह से रणवीर सिंह के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। कुछ ऐसा ही हाल इसके बाकी रिश्तेदारों का भी था। इस पूरे खानदान का शायद ही कोई फर्द हो जिसका ताल्लुक बीजेपी, भारतीय जनता दल या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से ना हो। जो लोग हिंदुस्तान की सियासत के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में बर्रे सगीर पाक व हिंद की तकसीम से लेकर अब तक मुसलमानों को जिस नफरत और हकारत का सामना इन तीन तंजीमों की वजह से करना पड़ता है, इसकी कोई और मिसाल हमें कहीं और नहीं मिलती। अगर इन तीन तंजीमों के अहलकारों या सियासी कारिंदों का बस चले तो ये लोग मुसलमानों को दुनिया की सफ़े हस्ती से मिटा दें। इस नफरत और हकारत की वजह हम आपको आगे चलकर बताएंगे। रणवीर सिंह पेशे के लिहाज से बटाला के एक डाक खाने में सरकारी मुलाजिम है। इस बच्चे की पैदाइश से कबल रणवीर सिंह की शादी को 20 साल गुजर चुके थे, मगर इसके यहाँ कोई औलाद न थी। रणवीर सिंह और इसकी बीवी ने हर जगह से अपना इलाज मुआवजा करवाया, मगर फिर भी औलाद की नेमत से महरूम रहे। कहा जाता है कि औलाद की खातिर रणवीर सिंह ने जादू टोने का भी सहारा लिया, लेकिन इससे भी कोई बात ना बनी। दोस्तों, क्या औलाद की खातिर इंसान को किसी भी तरह का जादू टोना करवाना चाहिए, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रणवीर सिंह और इसकी बीवी की जिंदगी बगैर औलाद के चल रही थी। रणवीर सिंह की मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी अपनी जगह कायम थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इसी शख्स के यहाँ एक मौजज़ा दिखाने का हुक्म सादिर फरमा दिया। आखिरकार 20 साल बाद रणवीर सिंह की बीवी उम्मीद से हो गई। बकौल रणवीर सिंह, जब डॉक्टर ने इसे बताया कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो पहले पहल तो रणवीर सिंह को यकीन ही न आया। इसने डॉक्टर को यहाँ तक कह दिया कि कोई गलतफहमी हुई होगी, शायद डॉक्टर ने किसी और की बीवी को रणवीर सिंह की बीवी समझ लिया हो। अब डॉक्टर रणवीर सिंह और इसके खानदान को जानता था, चुनाचे इसने रणवीर सिंह को अपने पास बिठाया और तसल्ली दी कि कोई गलतफहमी नहीं हुई। रणवीर सिंह की बीवी वाकई ही में प्रेग्नेंट थी। ये खबर रणवीर सिंह और इसकी बीवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। रणवीर सिंह चूंकि एक मजहबी इंसान था और नजर लगने का बड़ा खौफ रखता था, चुनाचे इसने फैसला किया कि वो इस बात को अभी फौरन से किसी को नहीं बताएगा। इसने अपनी बीवी को भी मना कर दिया कि वो किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना बताए। रणवीर सिंह और इसकी बीवी ने पूरी कोशिश की कि किसी को भी इस बात का पता ना चले, लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऐसी बातें कहाँ ज्यादा अरसा छुपी रहती हैं। रणवीर सिंह की बीवी की प्रेगनेंसी का कुछ ही दिनों बाद पूरे खानदान को पता चल गया। अब हर कोई रणवीर सिंह के यहाँ चला आ रहा था मुबारकबाद देने।
खानदान वाले जानते थे कि रणवीर सिंह के यहाँ 20 साल बाद अब जाकर औलाद होने के इम्कानात बने हैं, चुनाचे इन सब का खुश होना जायज था। रणवीर सिंह ने पूरी कोशिश की कि वो हर तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखे और इसने रखा भी। घर का कोई काम रणवीर सिंह की बीवी को मना था। जो भी कोई काम होता या तो रणवीर सिंह खुद करता या फिर किसी को कह देता। रणवीर सिंह की बीवी का बस एक ही काम था कि वो खूब खाए पिए और अपना ख्याल रखे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर महीने भी, और बिल आखिर डिलीवरी का वक्त भी आन पहुंचा। रणवीर सिंह और इसका खानदान हॉस्पिटल के बाहर इस इंतजार में था कि कब उन्हें कोई खुशखबरी मिले। बिल आखिर डॉक्टर बाहर आई और इसने रणवीर सिंह को मुबारकबाद दी कि 20 साल बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अब रणवीर सिंह की खुशी देखने वाली थी। वो खुद भी बेटा ही चाहता था और खुदा ने इसके यहाँ बेटा ही नेमत कर दिया। रणवीर सिंह जब अपने बेटे को देखने के लिए अंदर जाने लगा तो वहीं से इसकी जिंदगी का एक नया आगाज भी शुरू हो गया। अल्लाह ताला का मौजज़ा रणवीर सिंह के सामने था। ये बच्चा दूसरे बच्चों से बेहद अलग था। जहां दूसरे बच्चे पैदाइश के बाद रो रहे थे, वहीं रणवीर सिंह का बेटा अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहा था। अब रणवीर सिंह, इसकी बीवी और बाकी खानदान मुसलमान तो था नहीं कि उन्हें समझ में आता कि इनका ये बच्चा कह क्या रहा है। रणवीर सिंह अपने बेटे और बीवी को घर ले आया और एक बार फिर इसके घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई हैरान था कि ये बच्चा कैसी अजीब आवाजें निकालता है। इन्हें क्या मालूम था कि ये बच्चा इस दुनिया के खालिक व मालिक के होने की गवाही दे रहा है। कुछ लोगों ने इस बच्चे की अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना ली और फिर इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। रणवीर सिंह के घर पर तो मुसलमानों का आना मना था, लेकिन इंटरनेट पर डाली गई वीडियो तो मुसलमान देख सकते थे और उन्होंने देखी भी। जल्द ही ये बात भी सामने आ गई कि ये बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम पुकार रहा है। ये बात रणवीर सिंह और इसके पूरे खानदान के लिए नाकाबिले यकीन थी। रणवीर सिंह का इस्लाम से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक वास्ता न था, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों से इसकी नफरत तो पूरे इलाके में मशहूर थी। इधर रणवीर सिंह का अपना खून अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। अब रणवीर सिंह एक अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हो गया और इसे समझ न आती थी कि इस सारी सूरत हाल में वो क्या करे और क्या ना करे। आखिरकार रणवीर सिंह ने फैसला किया कि वो दीन इस्लाम को पढ़ेगा और देखेगा कि इसके बेटे के साथ आखिर मामला है क्या। रणवीर सिंह ने इस्लाम का मुताला शुरू किया और जल्दी से अंदाजा हो गया कि इसके साथ एक मौजज़ा पेश आ चुका है। रणवीर सिंह के दिल पर दीन इस्लाम की बातें असर करने लगीं और बिल आखिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब रणवीर सिंह जैसे कट्टर हिंदू ने इस्लाम कबूल किया तो इसकी देखा देखी खानदान के बाकी लोगों ने भी दीन इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया। दोस्तों, दीन इस्लाम की ये ताकत और रूहानियत है कि अगर कोई बंदा वाकई में हिदायत का तलबगार हो तो ये दीन ऐसे बंदे को जरूर हिदायत के फैज से नवाजता है और इसे अल्लाह ताला की बंदगी पर लगा देता है। रणवीर सिंह और इसके खानदान के साथ भी यही हुआ। एक एक करके खानदान के काफी ज्यादा लोग मुसलमान हो गए। रणवीर सिंह के बेटे की वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और हर कोई इसे बाआसानी देख सकता है। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं उन वजूहात की जिसकी बिना पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों से नफरत करती हैं। कट्टर हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों को एक कौम की तरह कबूल नहीं किया। ये लोग चाहते थे कि बर्रे सगीर का बंटवारा ना हो और अंग्रेजों के जाने के बाद ये लोग मुसलमानों को अपना गुलाम बना लें। ये लोग ख्याल करते हैं कि मुसलमानों ने मुगलों की सूरत में इन पर हुक्मरानी की और फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए। चुनाचे अब अंग्रेजों के जाने के बाद इनकी बारी बनती है कि ये हिंदू मजहबी शिद्दत पसंद मुसलमानों पर राज करें। इस वक्त भारत में बीजेपी की हुकूमत है और कई दीगर इंतहा पसंद तंजीमें हुकूमत में बीजेपी के इत्तेहादी हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता और इस शख्स ने किस बेरहमी से गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। इन इंतहा पसंद तंजीमों से मुसलमानों के लिए खैर की तवक्को करना बेवकूफ़ी है। इस वक्त भारत में जो मुसलमानों की हालत जार है वो भी सबके सामने है, लेकिन रब्बे काबा के यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर बिल्कुल नहीं। जब फिरौन ने मिस्र के बच्चों का कत्लेआम करवाया तो अल्लाह ताला ने इसी फिरौन के अपने महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवान चढ़ाया। सैयदना मूसा के सामने फिरौन अपने कैफरे किरदार को पहुंचा तो वो रब कुछ भी कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह और उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले इस दुनिया से मिट जाएं।
मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान तागूत के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी खास मदद फरमाएं और इन मुसलमानों को फतह नसीब फरमाएं। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।